The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aartshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट, रिलेशन, फंक्शंस, सीक्वेंस एंड सीरीज को खत्म कर चुके हैं और पिछले कुछ वीडियो से हमने कैलकुलस के एक टॉपिक को शुरू किया हुआ है और अभी तक हम लिमिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी को शुरू किया था. इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, ग्राफिकल वे से हम उसको किस तरीके से चेक करते हैं और मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का क्या तरीका है. आज के इस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी के ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस हैं उसमें कॉन्टिन्यूटी कैसे मेजर की जाती है. फिर हम उसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्लोज्ड फॉर्म फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, क्लोज्ड फॉर्म फंक्शंस की हम कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं और फिर उसके बाद में हम एक एग्जांपल को चेक करेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि क्लोज्ड फॉर्म फंक्शंस क्या होते हैं. व्हाट आर क्लोज्ड फॉर्म फंक्शंस. देखिए, फंक्शंस तो मैंने आपको बताया था, दो या दो से ज्यादा जो सेट्स होते हैं, कोई भी दो एलिमेंट के बीच में पर्टिकुलर जो रिलेशन बताते हैं, दैट इज फंक्शन. क्लोज्ड फॉर्म फंक्शन क्या होते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा तरीके के फंक्शंस को एक साथ अटैच कर देते हैं, यानी कि एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा होता है, सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. और जो सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, और सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही क्यों होता है या और किसी तरीके का फंक्शन क्लोज फंक्शन क्यों नहीं होता है, ये हमारे को आज समझना है. तो अगर एक फंक्शन में या तो हम कई पावर्स लगा दें या हम उसकी क्यूबिक कर दें या उसका रेशनल फॉर्म में लिख दें या उसको हम एक्सपोनेंशियल में कर दें, किसी भी तरीके से कर दें. ठीक है, किसी भी तरीके से क्या कर दें, ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें. बेसिकली मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम डिफरेंट फंक्शन के कॉम्बिनेशंस को ऐड कर देते हैं, डिफरेंट फंक्शन के कॉम्बिनेशंस को ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, और उसमें हम डिफरेंट तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं. मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अगर हम प्रिसाइज फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सॉरी अलजेब्रिक ऑपरेशंस. अलजेब्रिक ऑपरेशन से क्या मतलब है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने ये तो बता दिया हम उसमें कंबाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, पावर्स को कर सकते हैं, क्यूबिक को कर सकते हैं, रेशनल एक्सपेक्टेशंस को कर सकते हैं. क्या हम इसमें कांस्टेंट को भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें हम कांस्टेंट को भी ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? सब तरीके के अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो सकते हैं. उसके बाद में हमें देखना है कि ये जो इतनी कंडीशंस हैं ये सब मिलके क्या बनाए? सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाए. यानी कि जो एक एक्सप्रेशन फाइनली हमारा बन के आएगा वो सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए. अब सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? ठीक है, सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मतलब है, लेट्स से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा एक फंक्शन है. देखिए ये क्या है? ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये हमारा लीनियर फंक्शन है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है. हमने क्या किया? इसको माइनस किया, इसको ऐड किया और हमारा एक फंक्शन बन गया. यानी कि हमने डिफरेंट को क्या किया? कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद हमारा क्या हो गया? एक फंक्शन बन गया. ठीक है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6x माइनस 2, ये हमारा क्लोज फॉर्म फंक्शन है. ये हमारा क्लोज फॉर्म फंक्शन क्यों है? क्योंकि मैथमेटिकल जो हमारा एक्सप्रेशन है वो केवल एक है. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे log का कोई फंक्शन लिखना चाहूँ, log e 4x स्क्वायर माइनस EX 2 की पावर 3, बेसिकली हमारा जो फंक्शन है ना वो एक होना चाहिए, उसके अंदर ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं. यानी कि अगर कोई हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उस नंबर लाइन पे हमें केवल एक सिंगल फंक्शन की
कॉन्टिन्यूटी देखनी पड़ेगी। अलग अलग नंबर पे अलग अलग कॉन्टिन्यूटी के फंक्शंस नहीं होंगे, यानी कि अलग अलग नंबर लाइन पे अलग अलग फंक्शंस वर्क नहीं करेगा। हमारा जो एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वही पूरे फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो ये हो गया हमारे पहली कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। हमारा दूसरा क्या फंक्शन होता है? दूसरा जो हमारा फंक्शन होता है वो इस तरीके का होता है। अब इस फंक्शन को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा फंक्शन हमें गिवन है f(x = -1) इफ x is less than 1, यानी कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी? -1। मतलब अगर x की वैल्यू -1 से कम है तो हमारा फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अगर हमारी जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x² + x होगी। x² + x क्यों होगी? क्योंकि इस तरीके से हमें कंडीशन में गिवन है और हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हैं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन क्योंकि हाईएस्ट पावर इज 2। अगर हमारा जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 2 से छोटी होगी या 2 के इक्वल होगी, यानी कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 या 2 से बीच में होगी, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2 - x। दिस इज अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब पॉइंट ये है, क्या ये हमारा क्लोज फॉर्म फंक्शन है? तो आंसर है कि ये हमारा क्लोज फॉर्म फंक्शन नहीं है। और ये हमारा क्लोज फॉर्म फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग फंक्शन है। अगर -1 से कम है, लेट्स से ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, 0 1 2 -1। अगर जो हमारी x है उसकी वैल्यू -1 से कम है तो हमारा एक अलग फंक्शन है। अगर वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो हमारा एक अलग फंक्शन है x² + x। वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है तो हमारा एक अलग फंक्शन है 2 - x। तो जो अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं तो एक कॉम्बिनेशन तो नहीं है ना, केवल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो हम इसको नहीं कर सकते। अब अगर हमारी रेंज ही अलग अलग दे दी है या फिर डोमेन जो है, डोमेन हमारे फंक्शन का अगर हमें अलग अलग दे दिया है तो हम इसको कंबाइन तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली क्लोज फॉर्म फंक्शन क्या होते हैं? जिनको हम ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक साथ बनाते हैं, लेकिन वो होते सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है। यानी कि हम उनको फर्दर डिवाइड या ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बट उनकी जो डोमेन है वो सेम रहेगी। और जब हम उनको नंबर लाइन पे देखने की कोशिश करेंगे तो उनका जो एक पर्टिकुलर एरिया है वो हर फंक्शन में सेम रहेगा। जब हम उनको नंबर लाइन पे देखने की कोशिश करेंगे तो जो नंबर लाइन है उसमें एक ही फंक्शन होगा, फंक्शन अलग अलग नहीं होंगे डिफरेंट वैल्यूज के बीच में, ठीक है। अब हमें देखना है कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं हम इस फंक्शन की। देखिए, अब हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी कैसे पता चलती है क्लोज फॉर्म फंक्शंस की, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंडीशंस बताई थी। सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद में फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट जब एग्जिस्ट करें और हम उनको कैलकुलेट करें तो हमारी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसी कंडीशन में हमारी जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूटी होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो क्लोज फॉर्म फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस का एक एडिशन होते हैं। तो क्लोज फॉर्म फंक्शंस में हम क्या कह सकते हैं? क्लोज फॉर्म फंक्शंस में हम ये कह सकते हैं कि एक क्लोज फॉर्म फंक्शन जो होता है ना वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लेकिन वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता कहाँ है? इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। ये केवल अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है। अगर अपने डोमेन से बाहर चेक करना चाहें तो वो एक अलग कंडीशन हो जाती है, लेकिन एक क्लोज फॉर्म फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसीलिए अगर हमसे बोला जाए कि लिमिट कैलकुलेट करो किसी भी ऐसे फंक्शन की जो कि क्लोज फंक्शन है, क्लोज फॉर्म फंक्शन है और ये अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो हम लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट द लिमिट इन दिस कंडीशन? वी कैन कैलकुलेट लिमिट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए लिमिट, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए लिमिट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है f(x = x² - 3x/4x + 3 और x + 2 क्या है? इसके डोमेन में है
और हमको कैलकुलेट करना है लिमिट x इज इक्वल टू 2, fx क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लोज फॉर्म फंक्शन है, क्लोज फॉर्म फंक्शन क्यों है, क्योंकि सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं है अलग अलग वैल्यूज के लिए। x की वैल्यू जब अलग अलग होती है और उनके मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो हमारा क्लोज फॉर्म फंक्शंस नहीं होता है। लेकिन इसमें एक ही फंक्शन है, एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो हमारा क्लोज फॉर्म फंक्शन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 4x प्लस 3। जिन बच्चों ने पहले लिमिट्स पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत इजी होने वाला है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको फिर से समझा देती हूँ। एक काइंड ऑफ आपका रिवीजन हो जाएगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, क्योंकि इससे बाद वाली वीडियो में जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना सीखेंगे तो भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। लिमिट्स के बाद में जितने भी टॉपिक है मैथ्स में वो सब आपके यूज होने वाले हैं कैलकुलस में, इसीलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 4x प्लस 3 ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या चीज करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कॉन्टिन्यूअस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी, चेक करने की जरूरत नहीं है जैसे पहले वीडियो में करते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट एक्सपेंड कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 2 4x प्लस 3। इसके बाद में क्या करेंगे, अंदर लिमिट एक्सटेंड कर देंगे। अंदर कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x में 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रख देंगे, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 2 4 कांस्टेंट है 4 बाहर रख देंगे x प्लस 3। इसके बाद में हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जहां जहां x है वहां में क्या रख देना है, 2 रखना है। 2 क्यों रखना है, क्योंकि वैल्यू 2 की तरफ टेंड कर रही है। तो x स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 3 2, ठीक है, x की जगह 2 रख दिया, फिर यहाँ पे 4 लिमिट x यानी कि 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को, 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 4 2 जा 8 प्लस 3। 4 में से 6 गए माइनस 2 8 प्लस 3 अपॉन 8 प्लस 3 11 माइनस 2 अपॉन 11 जो है इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसमें हम सीधा हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास दो तरीके के ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें लिमिट हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर पा रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसमें इतना स्कोप नहीं होता है। अगर उसमें हम ज्यादा लिमिट को रख देंगे या एज इट इज लिमिट को रख देंगे तो वो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से टैकल करना है। क्लोज्ड फॉर्म फंक्शन है हमारा, उसकी लिमिट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि हम लिमिट में सीधा सब्स्टिट्यूट कर दें x की वैल्यू को फंक्शन में। दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर सीधा सब्स्टिट्यूशन x की वैल्यू का पॉसिबल नहीं है तो हम उसमें क्या करें, या तो उसको रेशनलाइज करें या उसको फैक्टराइजेशन करें या उसको सिंप्लीफाई करें, किसी भी तरीके से उसको उस फॉर्म में लेकर आए जिसमें हमारे लिए x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना फंक्शन में इजी हो। और तीसरे में क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, ठीक है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम किसी को रेशनलाइज करें, फैक्टराइज करें, सिंप्लीफाई करें और उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूट करें x की वैल्यू, ठीक है। ये सब हमारी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से हम लिमिट्स की वैल्यू को निकाल पाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी कि मैं लिमिट्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पहले मैं 6 से 7 वीडियो बना चुकी हूँ। उन 6 से 7 वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से लिमिट्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंट फॉर्म, रेशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि क्लोज्ड फॉर्म फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद में हमने समझा क्लोज्ड फॉर्म फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, और हमने समझा कि क्लोज्ड फॉर्म फंक्शंस की लिमिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये 3 टॉपिक जो है हमने आज की इस वीडियो में समझे हैं। आई होप इन तीनों पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। कोई खास डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन की अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, कॉन्टिन्यूटी का जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका प्रैक्टिकली हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या यूज होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन कॉन्टिन्यूटी।
आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। आफ्टर सब्सक्राइबिंग नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।